जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं जानता हूं कि मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। कुछ ज़रूरी काम हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वीडियो लगातार आएंगे। आज हम क्लास 10th की जो साइंस से चैप्टर 15 है, हमारा पर्यावरण। आज हम इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। इस चैप्टर के जो पेज के प्रश्न के उत्तर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पेज की जो प्रश्न है उसके भी उत्तर करा देंगे। तो आज हम फिलहाल अभ्यास के जो प्रश्न के उत्तर है वो आपको कराएंगे। देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा मैंने प्रश्न छोड़ दिया हूँ, वो वैकल्पिक प्रश्न है। तो हम चौथे प्रश्न से हम इसका उत्तर कराते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या फिर कहें मार डालें, तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि यदि हम पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे तो पूरी आहार श्रृंखला छिन्न भिन्न हो जाएगी। बिल्कुल सही है कि अगर कोई पोषी स्तर के जीव को हम समाप्त कर देंगे तो आहार श्रृंखला जो वो छिन्न भिन्न तो हो ही जाएगी। आगे लिखते हैं हम कि पोषी स्तर के जिस स्तर के जीव समाप्त हो जाएंगे उसके पहले वाले स्तर में वृद्धि काफ़ी तेजी से होगी, जबकि उसके बाद वाले स्तर के जीव भोजन की कमी से मर जाएंगे। तो ये होंगे। आगे का प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग अलग होगा, या फिर क्या किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे हम कि नहीं। यदि किसी भी पोषी स्तर के जीव को हटा दिया जाए तो उसके आगे वाला तथा उसके पीछे वाला स्तर पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। किसी भी पोषी स्तर के जीव को हटाना संभव नहीं है। देखिए, छठा प्रश्न है कि जैविक आवर्धन क्या है। क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि जीवों के शरीर में धीरे धीरे रसायनों का अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाना जैव आवर्धन कहलाता है। अलग अलग स्तरों पर जैव आवर्धन का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे जैसे स्तर ऊंचा उठता जाएगा यह आवर्धन भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए, सातवां प्रश्न है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए, आगे लिखेंगे, इसमें क दे के लिखेंगे ऑप्शन में कि अजैव निम्नकरणीय पदार्थों का विघटन सरल कार्बनिक यौगिकों में नहीं होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण तेजी से फैलता है। अब इसी में दूसरा पॉइंट देंगे ख में कि यह कचरे सूक्ष्म जीवों की आश्रय प्रदान करते हैं जो अनेक रोगों के वाहक बनते हैं। ग देखिए, इसमें ग पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसके जमाव के कारण दुर्गंध और विषैले गैस फैलते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न है कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका हम उत्तर करेंगे कि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन कचरों में अनेक सूक्ष्म जीव जन्म लेते हैं और अपनी संख्या को तेजी से फैलाकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त विघटन के दौरान कुछ विषैले गैस भी उत्पन्न होते हैं जो हमारे पर्यावरण में दुष्प्रभाव छोड़ते हैं।
देखिए 9वां प्रश्न, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका उत्तर करेंगे कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय बना है, क्योंकि ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच है जो हमें अनेक रोगों से बचाता है और पर्यावरण का ताप भी बनाए रखता है। किंतु इसके क्षति से पाराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ रही है, जिससे मानव एवं जंतुओं में त्वचा कैंसर तेजी से फैल रहा है। इतना लिखने के बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे कि इस क्षति को सीमित करने के लिए 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFCs के उत्पादन को 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। तो इस अध्याय के ये सभी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हुए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस अध्याय से कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस समस्या को निवारण करने की अवश्य कोशिश करूंगा। आप सभी का तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।